हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज एन एक्ट विच इज कमिटेड बाय टू और मोर क्रिमिनल्स एज अ जॉइंट वेंचर। इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है ना। कभी भी एक सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कर सकता। ये एक तरीके से गैंग होता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम कराया जाता है। ठीक है ना। इट इज एन इलीगल एक्ट विच द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन कमिट विद म्यूचुअल कॉपरेशन। ये एक इलीगल एक्ट होता है बेसिकली। जहां पे भी क्राइम वर्ड आएगा वो इलीगल ही कहलाएगा, चाहे आप आईपीसी पढ़ो, सीआरपीसी पढ़ो, जुरिस्प्रूडेंस पढ़ो, क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी पढ़ो। हर जगह जहाँ क्राइम का वर्ड होगा वो इलीगल ही होगा। तो ये एक इलीगल एक्ट होता है जिसको एक बेसिकली पूरी कमेटी बनाती है, एक एसोसिएशन बना देते हैं लोग, 10-15 लोग मिलकर, जिसमें ये इलीगल एक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैव बीन इन एग्जिस्टेंट फॉर सेंचुरीज इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। आज के टाइम पे कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं पे भी, हर जगह आपको क्राइम मिलेगा। और ये आज से नहीं, काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप पहले की बुक्स वगैरह पढ़ोगे, अगर महाभारत पढ़ोगे या फिर कुरान वगैरह पढ़ोगे ना, उसमें भी क्राइम के बारे में डेफिनेशंस दे रखी है। तो ये आज से नहीं, काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। Many people think of the mafia when they think of organized crime, but the term can refer to any group that exists control over large illegal enterprises. काफी लोग सोचते हैं जब ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आती है कि माफिया की बात आ रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइज क्राइम में तो माफिया वगैरह ही होंगे। कोई छोटा ग्रुप भी हो सकता है जिसने अपना कंट्रोल ले रखा है एक लार्ज इलीगल एंटरप्राइजेस पे, उसको भी ऑर्गेनाइज क्राइम में काउंट किया जाएगा। अगर इसके एग्जांपल ले तो ड्रग्स ट्रेडिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, वेपन्स को इलीगल तरीके से सप्लाई करना हो गया, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, किसी को उधारी में पैसे देना और बहुत ज्यादा ब्याज वगैरह लेना, इंटरेस्ट वगैरह लेना, ये सब हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का एग्जाम्पल्स है। अब आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम की। इसमें 5 करेक्टरिस्टिक्स है। पहला है टीम वर्क। बेसिकली बात है भाई, कोई क्राइम करने जा रहे हो, टीम वर्क होना चाहिए। हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सबको अपने लेवल के हिसाब से बांट दिया जाता है। प्लानिंग होता है और डिविजन्स ऑफ लेबर हो जाता है, और वॉयलेंस होता है। बेसिक सी बात है, कहीं भी क्राइम होगा वॉयलेंस तो होगा ही होगा। अगर इसकी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें, किसमें किस किस तरीके की एक्टिविटीज आती है, तो इसमें आता है नार्कोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इसका मतलब होता है ड्रग्स। गैम्बलिंग होता है, इलीगल तरीके से सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, किडनैपिंग होता है, ब्लैकमेलिंग होता है, या फिर बैंक वगैरह में चोरी वगैरह करना होता है। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर काउंट की जाती है। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स है इसके। पहला है गैंग क्रिमिनलिटी, दूसरा है रैकेटनरी, तीसरा है सिंडिकेट क्राइम। अगर गैंग क्रिमिनलिटी की बात करें तो द गैंग आर ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल। अगर कोई गैंग लार्ज स्केल पे ऑपरेट किया जाता है तो वो गैंग क्रिमिनलिटी के अंदर काउंट किया जाता है। हार्ड क्रिमिनल्स आर द मेंबर ऑफ दिस। हार्ड क्रिमिनल्स से रेफर किया जाता है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा तगड़ा है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा खून वगैरह करके बैठे हैं, वो गैंग क्रिमिनलिटी के मेंबर्स में काउंट करे जाते हैं। दे डोंट हेजिटेट टू किल और यूज ऑफ वायलेंस। जो गैंग क्रिमिनलिटी के अंदर मेंबर्स आते हैं वो किसी को मारने या फिर वायलेंस वगैरह क्रिएट करने से पहले सोचते वोचते नहीं है। अगर इनको लगता है कि इनको किसी को मारना है या फिर वायलेंस क्रिएट करना है कहीं जाके, तो कर देते हैं ये लोग। दे यूज मॉडर्न आर्म्स। दिस क्रिमिनल आर डिसिप्लिन बट डेंजरस। इसका मतलब ये है कि भाई ये हर वक्त तो क्राइम करते नहीं है, बट जब ये क्राइम करते हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। डिसिप्लिन में रहते हैं पर जब इनका क्राइम करने का मन करता है ना, तो डेंजरस बन जाते हैं। अगला टाइप है हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो है रैकेट ट्रेडिंग। अगर इसको समझना है तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अक्षय कुमार की एक मूवी थी, बेसिकली उसका दिमाग से मेरा नाम निकल रहा है। उसमें 25 दिन में पैसा डबल था, जिसमें उसने एक लेडी को अपने पैसे दिए थे, और जब वो 25 दिन बाद वहां पे गया तो पता चला था कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो फ्रॉड था। वो ही रैकेट ट्रेडिंग का एक एग्जाम्पल है। अब इसको पढ़ते हैं। इट इंक्लूड डिसऑनेस्टी वे ऑफ गेटिंग मनी। उन्होंने एक फ्रॉड फ्रॉड अपनी एजेंसी बनाई, लोगों से पैसा लिया और भाग गए। डिसऑनेस्ट वे उन्होंने यूज किया मनी कमाने का, ठीक है ना। दे लिव ऑन अदर मैन्स मनी। ये दूसरों के पैसों पे जीते हैं बेसिकली। रैकेटर्स डोंट लाइक गैंग क्रिमिनल्स। ये गैंग क्रिमिनल्स की तरह नहीं होते हैं। दे गिव रेगुलर फिक्स अमाउंट मनी टू देयर बॉसेस। ये जो इनके बॉसेस होते हैं उनको रेगुलर फिक्स अमाउंट देते रहते हैं कि बॉस लीजिए आपके पैसे, ठीक है ना। Some main racketeering crimes are business, labor rackets, gambling, etc. और इसका एक और एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं रैकेटरिंग का, कि
कभी कभी ऐसा होता है, काफी बार होता है बेसिकली, कि जो ट्रक्स वगैरह लोड होकर आते हैं फर्नीचर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, उनको लूट लिया जाता है, ठीक है ना, उनकी चोरी कर लेते हैं और फिर उनको लो प्राइसेस पे बेच देते हैं। जो लोग उनको लो प्राइसेस पे लेके हाई प्राइसेस पे बेचते हैं, वो रैकेटरिंग का एक एग्जांपल है कि चोरी का माल बेच दिया ज्यादा पैसों में, ठीक है ना। इसके हमारा जो लास्ट टाइप है ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो है सिंडिकेट क्राइम। सिंडिकेट क्राइम्स में क्या होता है, वो क्रिएट कर देते हैं अपना खुद का एक अलग बिजनेस प्रोसीजर, ठीक है ना, इनका एक अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखते हैं ये, ठीक है ना। अगर इसका एक एग्जांपल लेके चले तो दिखाते कुछ है, होता कुछ है। काफी सारी मूवीज में देखा होगा आपने कि जो लोग होते हैं जो हाई लेवल पे होते हैं, जिनकी मतलब बिजनेस में या फिर सोसाइटी में अच्छी खासी इज्जत होती है, वो दिखाते कुछ है, दिखाते हैं कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, बट जो उनकी सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है, पीठ पीछे वो इलीगल काम कर रहे होते हैं। तो यही सिंडिकेट क्राइम्स के अंदर आते हैं इस टाइप के लोग। जो इस क्राइम में होते हैं वो अवॉइड करते हैं वॉयलेंस को, कि जिससे जितना ज्यादा वॉयलेंस से दूर रहेंगे उतना ज्यादा उनका सोसाइटी में अच्छा नाम बना रहेगा। सोसाइटी नोन दिस सिंडिकेट्स मेंबर्स एक्ट रेस्पेक्टफुली सिटीजंस एंड हाई स्टेच्यू पर्सन। अभी कहा था मैंने, जो सोसाइटी है उनको बहुत ज्यादा इज्जत देती है, क्योंकि ये सोसाइटी को दिखाते हैं कि भाई ये लीगल काम कर रहे हैं, बट सच्चाई इनकी कुछ और ही होती है। This crime syndicate exists because of the illegitimate public demand which cannot otherwise be legal made due to legal prohibition। जो syndicate crimes होते हैं वो exist क्यों करते हैं, क्योंकि पब्लिक की भाई डिमांड है, और इसको हम लीगल नहीं कर सकते क्योंकि लॉ की नजर में ये प्रोहिबिट है, ये लॉ की नजर में इलीगल है। अगर हम सिंडिकेट क्राइम के एग्जांपल्स ले तो पहला एग्जांपल जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा देखा जाता है वो है ड्रग्स। ड्रग्स का एक अलग ही एसोसिएशन बना हुआ है, लोग इसकी डिमांड करते हैं जब भी ये मार्केट में चलता है, और बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो ही इसको सेल्स करते हैं बेसिकली। लोगों को दिखाते कुछ और है, कि दिखाते कि हम नहीं कर रहे सेल्स, बट इनकी सच्चाई कुछ और होती है, पीठ पीछे ड्रग्स बनाते हैं और सेल्स करते हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंडिकेट क्राइम्स का।